हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बच्चों सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन फार्मूला को हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। हम क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले हमारा एक लेक्चर देख चुके हैं, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के आगे हम लोग पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, चलो। तो देखने से पहले आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इस पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। इधर ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है बच्चों, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, हम इस पे बातें कर रहे हैं। देखो, सेक्शन फार्मूला में हिंदी में बोलते हैं बच्चों विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, विभाजन, विभाजन सूत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये विभाजन सूत्र बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोला जाए, विभाजन सूत्र बोलते हैं, और इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला होता है, हम लोग 3D पढ़ रहे हैं, थ्री डायमेंशन में पढ़े बच्चों, तो हम पहले 3D बना लेते हैं। ठीक है, ये 3D आपका हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये आपका मूल बिंदु हो गया। ध्यान दीजिए, मूल बिंदु है बच्चों। मूल बिंदु से हम क्या करेंगे, किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी की ज्ञात करना है, यानी 3D में हमें दो पॉइंट्स की क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये किस पे होगा, ये सेक्शन फार्मूला होगा जब ये दो पॉइंट्स क्या है, किसी रेशियो में क्या हो, विभाजित हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखिएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, आपका दो पॉइंट हो गए। क्या है बच्चों, ये पी पॉइंट ले लेते हैं, ये क्यू पॉइंट है, ये दो पॉइंट हो गए, बराबर है। देखना, ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट को हमने मिला दिया, ये एक पॉइंट आर ले लिए, जो क्या कर रहा है, इन दोनों को एम संबंधी एन के रूप में क्या कर रहा है, एम रेशियो एन के रूप में क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, बांट रहा है, काट रहा है। ओके, ध्यान दीजिएगा, एम संबंधी एन के रूप में क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है, काट रहा है। जिसका इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x2 y2 z2। ओके, अब इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x y z। ध्यान दीजिएगा, ये जो बच्चों जो p पॉइंट और q पॉइंट है, इन दोनों को कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, और पॉइंट r क्या कर रहा है, m संबंधी n के रूप में क्या इनको डिवाइड कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट्स है x y एंड z है। ओके, ध्यान दो। अब मैंने एक लाइन खींचा इसको ऐसे, किसके किस तल में, x और y तल में। ऐसा है ना बाबू, देखो इधर, ये इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से, ये x है, ये y है, ये z है। ध्यान दीजिएगा, ये z है। अब ये जो लाइन खींचेंगे ऐसे, ये कैसा है, इसको हम क्या बोलेंगे, x y का तल, इसको बोलेंगे z y का तल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, x और z, यानी x और z का तल। ये बच्चों आपका कोऑर्डिनेट्स है, यानी ये कैसा तल है, एक्स वाई का तल है, तो वाई जेड का तल है, ये एक्स वाई का है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई का तल खींचेंगे, एक्स और वाई में क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, जो किससे मिला रहे हैं बच्चों, एल से मिला रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसको भी इस तरह से लाएंगे, इसको किससे मिला रहे हैं बच्चों, एन से मिला रहे हैं। और ये पॉइंट क्यू को भी लाएंगे हम इस तरह से, इसको हम किससे मिला रहे हैं, एम से मिला रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एम से जब मिलाएंगे बच्चों इस तरह, अब ये क्या करेगा, ऐसे कर देंगे, इस तरह से कर दीजिएगा। तो क्या कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा और ले लो, ऐसा नहीं, और ऊपर ले लो, ठीक, जिससे हमारा और कुछ काम बने। ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने इस तरह दिया, इस तरह से, इसको इधर थोड़ा सा इसको हटाते हैं, इसको मैंने इस तरह से ऐसे किया, और इसको ऐसे लाइन को मिला दिया। ठीक है, इस लाइन को ऐसे मिला दिया। अब देखो ये कैसा दिख रहा है, दिख रहा है कुछ, हाँ कहेंगे सर समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, हमें अब समझ में आ रही, हाँ बहुत सही समझ में आ रहा है भी चाहिए। ये हमारा x1 था, y1 था, z1 था। ठीक है बच्चों, ये आप लोग समझेंगे, xy नहीं है बाबू, ये हमारा पॉइंट क्या है, x1 है कामा, y1 है कामा, z1 है। ठीक है, ये हमारा x1 y1 z1 है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा, x1 y1 z1,
x1 y1 z1 हमारा पॉइंट्स P है एंड Q क्या है x2 y2 z2 है। तो हम कहेंगे इसको मैंने एक पॉइंट लिया जिसको हम क्या कर दें मिला दिए, इसको हम S मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं बच्चों S मान लेते हैं, और जिस पे मिलाते हैं इसको T मान ले, T मान लिए। ठीक है, ये यम संबंधी यानी कि रेशियो क्या कर रहा है इसको कट कर रहा है। ठीक बराबर है। अब चलो आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा कहानी लिखते हैं फिर उसके बाद सॉल्यूशन कराते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो कोऑर्डिनेट्स दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है बच्चों, यहाँ से यहाँ एस और एल को फाइंड आउट करना होगा, तो एस एल माइनस पी एल कर देंगे तो निकल जाएगा। देखिएगा यम संबंधी यन को कौन काट रहा है, यम संबंधी यन को किस रेशियो में काटा गया है, पी आर बटे क्यू आर, यही ना काटा गया जी। देखिएगा ये जो P कटा है पी आर और आर क्यू या क्यू आर, यही दो रेशियो है। तो समझिएगा M कितने के बीच में है, P और R के बीच में है, M किसके बीच में, Q और R के बीच में। ठीक है, चलो देखते हैं। अब पी आर को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर किसके बराबर, पी आर बराबर क्यू आर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पी आर किसके बराबर है, क्यू आर। तो हम इसको लिख सकते हैं एस पी अपान, ध्यान दीजिएगा एस पी अपान क्यू टी। ठीक है, क्यू टी। अब कहेंगे सर ये कैसे आ गया, बहुत सही जवाब है। देखिएगा ध्यान दीजिए, ये जो आपका है एस पी ये क्यू टी के बराबर है। जितना ये लाइन बड़ा है उतना ये लाइन है, इस लाइन इसके डिवाइड हो गया। ठीक है, एस पी अपान क्यू टी। ओके, ये पी आर क्यू आर के बराबर है, तो क्यू टी अपान एस टी आया, एस पी अपान क्यू टी। ओके, आगे अब एस पी हमें फाइंड आउट करना होगा बच्चों, तो कैसे फाइंड आउट होगा, ध्यान दीजिएगा। एस पी, ये एस पी फाइंड आउट करना होगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना है एस एल माइनस पी एल कर देंगे तो निकल के आ जाएगा एस पी। देखो एस एल माइनस पी एल अपान, इसी तरह ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू एम माइनस क्यू टी है ना, क्यू टी मतलब समझ गए है ना, क्यू टी मतलब सुंदर। अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान दो आगे, बहुत समझदार हो ना। अब देखो बाबू, जब एस एल होता है एस एल माइनस पी एल कहाँ से आया, ये टोटल डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे तो ये वाला एस पी का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ कहेंगे आ जाएगा सर। फिर इसी तरह इसको किया गया है, ये जो है क्यू एम है, क्यू एम में से ये टी एम निकाल दिया जाए तो क्यू टी निकल के आ जाएगा, जो हम इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो हम क्या करेंगे, एस एल माइनस पी एल को हम क्या लिख सकते हैं, और आगे क्या लिख सकते हैं अब बताइए, एस एल माइनस पी एल को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एन आर क्या है बाबू, देखो एन आर, ये एन आर किसके बराबर है, एस एल के बराबर है कि नहीं। देखो एन आर माइनस एन आर किसके बराबर है, पी एल के बराबर है, पी एल है कहाँ, ये पी एल के बराबर है, कहेंगे सर पी एल माइनस, देखो बाबू अगर ये वैल्यू में से ये वैल्यू घटा दीजिएगा तो ये वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, वही मतलब निकला, कहेंगे सर हाँ वही तो है। देखो एन आर, देखो आर एन या एन आर, ठीक है, इसमें से ये दूरी में से ये पी एल की दूरी घटा देंगे तो एस पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये बताइए हमें, कहेंगे सर आ जाएगी, बहुत सही। अब देखिए क्यू एम क्या हो जाएगा, क्यू एम बताओ, क्यू एम माइनस एन आर हो जाएगा, हाँ कहेंगे सर क्यू एम माइनस एन आर, ध्यान दीजिएगा। अब जो वैल्यू यहाँ है क्यू एम की, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसमें से हम क्या करेंगे, आर एन की दूरी घटा देंगे तो क्यू टी की दूरी क्या मिल जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ध्यान दो। आगे क्या हो जाएगा बच्चों, एन आर माइनस एन पी। अब देखो सबका वैल्यू निकाल लो, देखो वैल्यू क्या है, ये जेड एक्सिस पे चल रहा है, ये जो लाइन सब है क्या है जेड एक्सिस पे, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स किया गया है, जिससे ये प्लेन वाई है तो ये जो लाइन खींचा जा रहा है परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा ये जो लाइन है ये मान लीजिए तल क्या एक्स वाई का, अब ये जो भी लाइन खींचा जाएगा ये किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब आएगा तो हम कहेंगे सर ये जेड एक्सिस है, हाँ मान लेते हैं। एन आर ये टोटल दूरी, ये एन आर है, एन आर क्या है बच्चों, जेड है, हम कहेंगे सर एन आर जेड है, तो हम क्या मान लेंगे इसको जेड वन, ये जेड है बच्चों आपका, ये जेड वन होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जब ये जेड वन होगा ये जेड टू हो जाएगा,
कहेंगे हाँ सर, चल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कर लेते हैं। देखो ये दूरी बाबू जो है ये नेचुरल फॉर्म में है, ये जेड, इसको जेड मान लेते हैं, जो क्या कर रहा है, जो दो बिंदुओं के बीच की क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स है, मतलब पॉइंट में विभक्त कर रहा है। ओके देखो देखना, जब ये क्या कर रहा है, वैल्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया रहा है, कौन, आर, एक निर्देशांक पॉइंट क्या है, आर है, जो कि एम और संबंध यानी कि रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो ये निकल के वैल्यू आ रहा है, जो हमारा एन आर है वो जेड एक्स, जेड इतना लेंथ है, और ये क्या है, जेड वन है, ये जेड टू है, ठीक है। अब हम सबका वैल्यू रख देते हैं, एन आर बराबर जेड, ठीक है, एन आर बराबर जेड, पी एल बराबर जेड वन अपान ये क्या है, क्यू एम, क्यू एम क्या है, जेड टू माइनस जेड, यही है बच्चों। ये किसके बराबर निकल के आया, एन संबंध है एन के, ये किसके संबंध आया, एन संबंध है एन, यानी जेड माइनस जेड वन अपान जेड टू माइनस जेड वन। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जेड जेड केवल जेड है ना बाबू, जेड है, ठीक है। देखा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, यम जेड एम जेड टू माइनस एम जेड। ओके, अब ये इधर जाएगा, एम जेड माइनस एम जेड वन, क्या लिख रहा हूँ जी, एन जेड वन है, ठीक है, एन जेड वन। अब देखिएगा एम जेड वन को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लिया जाए, हाँ कहेंगे सर कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दो, तो ये इधर जाएगा प्लस, इधर आएगा ये भी प्लस, तो आपका निकल के आ जाएगा, यह ध्यान दीजिएगा, आपका निकल के आएगा एम जेड टू प्लस प्लस एन जेड वन बराबर ये क्या है, एन जेड प्लस एन जेड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या निकल गया है, एम जेड प्लस एन जेड। अब एम जेड एन जेड कॉमन ले लिया जाए, इसमें क्या है, कुछ नहीं, एम जेड टू प्लस एन जेड वन बराबर एम प्लस एन, ये क्या है, जेड कॉमन हो गया। अब जेड बराबर क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपान एम प्लस एन, ये आपका फाइनली निकल के आ गया, जेड का वैल्यू निकल के आया, यानी ये जेड आर पॉइंट्स पे जो कोऑर्डिनेट्स जेड है, इसका वैल्यू क्या निकल के आया बच्चों, एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपान एम प्लस एन निकल के आया, किसका, पॉइंट्स आर के निर्देशांक है कौन, एक्स वाई जेड। अब जेड का वैल्यू निकल के आ गया, इसी तरह सिमिलरली करके हम दो का वैल्यू और निकलेंगे, कौन सा, एक्स और वाई के निकलेंगे। चलिए ये चीज समझ में आया, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखना आगे हम इसको थोड़ा क्या करेंगे, मिटा देंगे, अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए आगे चलते हैं। देखो बच्चों कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आने वाला है ना, जब कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता तो क्वेश्चन में थोड़ा हेजिटेशन होता है, और हेजिटेशन होता है तो सारा बाउंडर हो जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि बाउंडर ना हो और मजे से भोजन करो और अच्छे से सेहत बनाओ। चलो देखो इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली करेंगे बच्चों, सिमिलरली, वो लर्निंग नहीं जो आप लोग गाड़ी का लर्निंग बनवाते हो, वो लर्निंग नहीं है, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बच्चों, वाई का क्या निकल के आएगा, एम की जगह एम रहेगा, जेड टू की जगह वाई टू हो जाएगा, प्लस एन की जगह एन, जेड वन की जगह वाई वन हो जाएगा, अपान एम प्लस एन, दिस इज अगेन, फिर सिमिलरली, अगेन सिमिलरली, ठीक है, क्या करिएगा, अगेन सिमिलरली, वाह कितना मजा है ना, सिमिलरली, अगेन सिमिलरली, ठीक है बच्चों। देखो अगेन सिमिलरली क्या निकल के आएगा, एक्स, वाह क्या सुंदर सा आप लोग एक्स बनाते हैं ना, एन एक्स वन अपान एम प्लस एन, ये आपका वैल्यू तीनों निकल के आ गया, या 3 पॉइंट्स क्या है, आर के क्या निकल के आ गए बच्चों, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई ये जेड, एक्स वाई जेड क्या निकल के आ गए, ये कोऑर्डिनेट्स आपके निकल के आ गए ये। तो आर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, आर का वैल्यू क्या निकल के आया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आर का वैल्यू निकल के आया, एक्स बराबर क्या निकल के आया है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन, और ये निकल के आया अगला वाई, एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन, एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपान एम प्लस एन, ये निकल के आपका वैल्यू आर बराबर, आर का कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएगा, जो दो बिंदुओं को क्या कर रहा है,
एन संबंध एन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ी आज गर्मी है बच्चों, फिर भी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखो ये आपका सूत्र निकल के आया किसका, विभाजन सूत्र निकल के आया। ये कैसा था, अंतर विभाजन था। कैसा, अंतर विभाजन, यानी देखो अंतर विभाजन करा, दो पॉइंट को क्या करा, आंतरिक इंटरसेक्शन, मतलब कहने का मतलब आंतरिक विभाजन है, तो ये सूत्र फॉर्मूला यूज होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कैसा निकल के आया बच्चों, आंतरिक इंटरनल फार्मूला। अब देखो आगे थोड़ा चलते हैं, समझ में आएगा। चलो सबको मिटाते हैं ना, देखो अब हो जाएगा बच्चों। हम लोग देखेंगे इसमें दो टाइप के केस बनेंगे। पहला केस बनेगा एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जब इंटरनल कट करे तो इंटरनल कट के लिए क्या होगा, देखिएगा इंटरनल, ठीक है, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन जब रहेगा बच्चों, इंटरनल डिवीजन मतलब आंतरिक विभाजन। ओके, जब आंतरिक विभाजन रहेगा बच्चों, इंटरनल इंटरसेक्शन या डिवीजन, ठीक है, इंटरनल डिवीजन मतलब इंटरनल जब भाग करेगा, यानी दो पार्ट्स को क्या करेगा, आंतरिक विभक्त करेगा, विभाग करेगा, दो पार्ट में क्या करेगा, तोड़ेगा या काटेगा, तो उसके केस के लिए ये होगा, यानी अंतः विभाजन। देखो अंतः, ठीक है, अंतः विभाजन, ठीक है, इसको लिख दे रहा हूँ, अंतः विभाजन। जब अंतर विभाजन रहेगा बच्चों, अंतर विभाजन के लिए सूत्र क्या निकल के आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जो हम x1 y1 z1 का वैल्यू निकाले हैं उसी को रख देंगे। कैसे रख देंगे, हाँ कहेंगे सर कैसे रखेंगे बताइए, हमको नहीं पता। हाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अंतर विभाजन रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, अंतर विभाजन के लिए निकल के आएगा सूत्र mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n निकला। और अगला क्या आएगा, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, mz2 प्लस nz1 अपान m प्लस n। ठीक है, ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये अंतर विभाजन रहेगा। तब अब बाह्यतर विभाजन रहेगा बच्चों, तो बाह्यतर विभाजन के लिए m बराबर माइनस n की दीजिएगा, n बराबर माइनस n रख दीजिए, रखने पर यानी पुटिंग द वैल्यू, m बराबर पुट द वैल्यू पुट द वैल्यू n बराबर माइनस n, तो आ जाएगा ये आपका एक्सटर्नल विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन बोले तो बच्चों बाह्यतर विभाजन, ठीक है, बाह्य विभाजन, ठीक है। बाह्य विभाजन क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका mx2 माइनस nx1 अपान m प्लस m माइनस n हो जाएगा, यानी रिप्लेस हो रहा है क्या n। अगला क्या आ जाएगा, my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n। एंड अगेन क्या आ जाएगा, mz2 माइनस nz1 अपान m माइनस n। ये आपका निकल के आ जाएगा। ये सूत्र किसके लिए निकल के आया, ये बाह्यतर विभाजन रहेगा। बाह्यतर विभाजन का ये पॉइंट जो m और n क्या कर रहे हैं, p और q के बाहर क्या करें, कट करें, तो उस केस में ये सूत्र यूज होगा। यदि इंटरनल यूज कर रहे हैं, इंटरनल कट कर रहा है, जो ये सूत्र, ये जो ग्राफिकली दिखाया गया, ये इंटरनल कट करके दिखाया गया। जब ये इंटरनल कट करेगा बाबू, तो इसके लिए सूत्र क्या लगेगा, ये वाला लगेगा। अगर ये बाह्यतर कर रहा है, एक्सटर्नल कटिंग कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीज कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आर के निर्देशांक है। क्या बच्चों, ये आर के निर्देशांक है। क्या है, आर के निर्देशांक है, बराबर है, ये आर के निर्देशांक है, ठीक है, ओके। ये आर के क्या है, निर्देशांक है। यदि सपोज करिए ये जो m और n क्या कर रहा है, वन संबंधी वन के रिस्पेक्ट में क्या करें, कट करें, तो क्या वैल्यू निकल गया। हाँ सर, ये भी क्वेश्चन बनता है। अभी सर m संबंधी n के अगर समान संबंधी कट कर दिए तो क्या निकल के आएगा। हाँ ये भी बात तो सही है आपकी। हाँ चलिए देखते हैं, ये चीज क्लियर हुआ। हाँ चलो देखो, हम लोग आगे देखेंगे कि जब m संबंधी n क्या हो, रिस्पेक्ट में समान हो, बराबर हो, तो क्या निकल के आएगा हमारा, वो भी हम लोग देख सकते हैं ना। देखो आप, माना यम संबंधी यान किसके संबंधी कट कर रहा है, वन संबंधी वन, तो हमारा क्या आएगा, जो पॉइंट्स आर के निर्देशांक है, ठीक है, कहेंगे क्या है, आर निर्देशांक क्या आएगा, ठीक है, आर एक्स वाई जेड क्या निकल के, ठीक है। हाँ सही बात है, आपकी बात भी सही है, हम करके दिखाते हैं। देखो इधर ध्यान दो, जब बाबू यम संबंधी एन क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट में समान हो जाएगा, तो वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा, एक्स बराबर निकल के आएगा x2 x1
x1, देखो 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 इधर ध्यान दो फिर से। x बराबर क्या था बच्चों, x बराबर यही निकल के आता है x2 प्लस एन x1 अपान एम प्लस एन, यही निकल के आया था, ठीक है। अब कह रहा है यम संबंधी यानी क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है, यानी 1 का मल्टीप्लाई x2 में होकर क्या आ जाएगा, x2 आएगा। देख लो इधर 1 मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x1 अपान 1 प्लस 1, ये वैल्यू हमने रख दिया। अब क्या निकल के आएगा, x2 प्लस x1 अपान 2, दो जुड़ जाएगा, तो ये x बराबर आपका निकल के आ जाएगा कितना, इतना, ठीक है। अब सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसी तरह हम क्या कर देंगे, सबका निकाल लेंगे सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, y बराबर क्या निकल के आ जाएगा, y2 प्लस y1 अपान 2, फिर z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा z2 प्लस z1 अपान 2। ये आपका तीनों वैल्यू क्या निकल के आ गया, ये पॉइंट्स आर के क्या है, निर्देशांक है, बराबर है। जब समान भाग में क्या, समान रेशियो में क्या करे, कट करे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। हाँ, अब कहेंगे सर रेशियो भी चेंज कर दीजिए, ठीक है, रेशियो चेंज कर देंगे हम, लो रेशियो चेंज कर देते हैं। रेशियो क्या करेगा, ये हम संबंध इतनी की कट में करेगा, तो इस पे हम क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन। इस पे हम लोग क्या सीखे, पॉइंट्स आर जो कट कर रहा है, इसके हम लोग क्या करेंगे, कैसे निर्देशांक ज्ञात करेंगे कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, ओके। जब ये संबंध कैसा रहेगा, 1 संबंध 1 के रेशियो में रहेगा, तो डायरेक्ट हम ये यूज कर लेंगे। अगर अलग अलग है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या वो वाला यूज करेंगे, अंत और वाह्यता। वो बोलेगा ये कैसा कट कर रहा है, एक्सटर्नली कट कर रहा है कि इंटरनली कट कर रहा है। तो आपके माइंड में होना चाहिए, इंटरनली मतलब रहेगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पॉजिटिव वाला लगेगा, एक्सटर्नली रहेगा तो आपके माइंड में आना चाहिए कि नेगेटिव वाला यूज होगा। चलिए हम क्वेश्चन देते हैं ना, क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए 2 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए पहले देखो, माना लेट 2 points, let 2 points are given, let's 2 points are given, point P, देखो point P क्या दिया है बच्चों, point P x y z, ए बराबर दिया है आपका, ए दिया है 1 - 2 3, ओके। और एंड बी बराबर क्या दिया है, 3 4 5, 3 4 माइनस का 5, ओके, 5। तो फाइंड द वैल्यू, द कट द ए एंड बी divided into 2 points into 2 points A and B, cutting the ratio 2 points 2:3, ठीक है, कट दी रेशियो, ठीक है। इस पे कट कर रहा है, 2 संबंध है 3 के रेशियो में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। फाइंड द वैल्यू पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट्स। देखो ये जो पॉइंट्स हैं, तो फाइंड द वैल्यू पॉइंट P, ओके। पॉइंट P का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। पॉइंट P का वैल्यू क्या दिया है, एक्स वाई जेड। चलो हम एक्स वाई जेड के बारे में कर रहे हैं। हाँ, अब ये कैसा डिवीजन कर रहा है, अब ये तो बात की बात है, तो हम क्या करेंगे, कह दे रहे हैं कि ये एक्सटर्नली क्या कर रहा है, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, डिवीजन, ठीक है, इंटरनली कट कर रहा है। ये कैसा कट कर रहा है, इंटरनली कट कर रहा है। तो जब ये इंटरनली कट करेगा बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो सिंपल सा आप समझिए, जब ये इंटरनली कट करेगा तो इंटरनली आप एक्स बराबर क्या लिखते थे, यम x2 प्लस एन x1 अपान m प्लस एन। तो जो आ जाएगा क्या, देख लीजिएगा, m का वैल्यू क्या है इधर, यम एन, ठीक है, यम एन ये दिया है, और ये देखो x1 y1 z1,
ये क्या है आपका x2 y2 z2। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू सब रख देंगे। देखो x2 प्लस m क्या दिया बच्चों, m2 दिया है, मल्टीप्लाई बाई x2 क्या दिया 3 प्लस n1 क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई x1 1 अपान 2 प्लस 3 क्या निकल गया 6 प्लस 3 अपान 5 क्या निकल गया बच्चों 9 अपान 5। ये आपका x निकल के आ गया। अब y का इसी प्रकार लिख लोगे सिमिलरली y के लिए क्या लिखोगे m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। तो आएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2 अपान 5। ओके डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूँ 5 2 प्लस 3 लिखोगे 2 प्लस 3 ये 8 हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा अपान 5 क्या निकल के आएगा बच्चों 2 अपान 5। अब z बराबर क्या निकल के आ जाएगा, z बराबर आपका निकल के आएगा बच्चों m z2 प्लस n z1 अपान m प्लस n। तो अब निकल के आएगा m का मान 2 है, z2 का मान -5 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपान 2 प्लस 3। तो अब निकल के आएगा -10 प्लस 9 अपान 5 ये निकल के आएगा 1 अपान 5। अब पॉइंट P के निर्देशांक क्या निकल के आ गया बच्चों, पॉइंट P के निर्देशांक दिया है x y z। अब देखिएगा पॉइंट P के निर्देशांक निकल के आ गए 9 अपान 5 और 2 अपान 5 माइनस 1 अपान 5। ये वैल्यू आपका पॉइंट P का निर्देशांक निकल के आ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बराबर है। चलो आगे देखते हैं, आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। ये चीजें क्लियर हुआ। अब देखो हम डायरेक्ट करेंगे, आप लोग भी समझ जाएंगे और आप लोग भी डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत कुछ है नहीं लिखने के लिए, कुछ भी क्वेश्चन करें कंसेप्ट आपको क्लियर है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और जितना भी क्वेश्चन करोगे बाबू इसी पे करोगे। ठीक है, या तो एक्सटर्नली पूछेगा या तो इंटरनली पूछेगा और यम संबंध एन का रेशियो दे देगा। तो इस पे आप क्या करिए, घबराने की बात नहीं है, आपको आसानी से कर लेना है। देखो मैंने 2 पॉइंट्स दिया, माना सेकेंड देखो पॉइंट एक्स वाई जेड दिया है, क्या है ये कट कर रहा है किसको, ए एंड बी को। ए बराबर क्या दिया बच्चों, ए बराबर दिया है आपका, ध्यान दीजिएगा 1 -2 3। ओके अब ये क्या दिया है, ये किसको कट कर रहा है और ये कट कर रहा है किस पे, ये कट कर रहा है 3 4 -5। ध्यान दीजिएगा ये इस पे कट कर रहा है ना। देखो अब कर रहा है 2 संबंधित 3 के रेशियो में क्या कर रहा है, विभक्त कर रहा है। तो अब इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, ये बाह्यता विभाजन है। ठीक है, अब ये क्या है बाह्यता विभाजन। अभी हम लोग इंटरनल देखे थे, अब ये एक्सटर्नल हो गया। ये बाह्यता कितने के रेशियो में कर रहा है, एम संबंधित एन, या एम संबंधित एन क्या दिया तो ये दिया है। ठीक है, ये वैल्यू इसका दिया है, ये दिया है। ठीक है, ये कैसा एक्सटर्नली है, क्या है बाह्यता है, बाह्यता विभाजन। ठीक है, ये कैसा है बाह्यता विभाजन है। ठीक है बच्चों, देखो बाह्यता विभाजन है तो बाह्यता विभाजन के लिए आपको पता होगा सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है m x2 माइनस n x1 अपान m माइनस n। तो m x2 देखो ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। ठीक है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। अब देखिएगा बच्चों m का वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई x2 क्या है 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई -2। ठीक है, अब ये माइनस है तो माइनस को हम रूट में ले लेते हैं अपान 2 - 3। अब क्या निकल गया बच्चों 6, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 अपान -1। तो आ जाएगा बच्चों माइनस का 12। ओके जुड़ जाएगा, ये माइनस ऊपर नीचे क्या करना मल्टीप्लाई। चलो देखो अब बच्चों हमारा निकल के आ गया y, y क्या आ जाएगा देखो m x2 ओहो नो m y2 माइनस n n y1 अपान m माइनस n। ओके देखो इधर इधर ध्यान दो, m y2 माइनस n y1 अपान m माइनस n। हम इसका यूज करेंगे, फिर अगला वैल्यू का फाइंड आउट करेंगे। देखो m का मान तो आपको ऑलरेडी पता है, n का मान कितना दिया है 4 माइनस 3 माइनस नो यहाँ 1 रहेगा जी, यहाँ 1 रहेगा ना। देखो 1 का वैल्यू तभी मैं कर रहा हूँ, कहाँ से गड़बड़ है। चलो ये -3 हो जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 3 -3 आ जाएगा। ठीक है,
क्या आ जाएगा -3। अब देखो ये वैल्यू क्या है -2 बटे 2 - 3, तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 8 + 6 अपान -1, क्या आ जाएगा -14। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट z बराबर है mz2 - nz1 अपान m - n। अब निकल के आएगा बच्चों m का मान 2 है, z2 का वैल्यू क्या दिया है -5, -5 ले लो, माइनस क्या दिया है 3 × 3 अपान m -1 मतलब 2 - 3। अब आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये माइनस है, माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस यानी z2, तो ये माइनस है z2 क्या माइनस, तो z2 - 2 तो हो जाएगा ये बच्चों आपका -10, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा -9 अपान -1, जोड़ने में क्या आ जाएगा -19 अपान -1, ये माइनस माइनस कट गया, क्या आ गया 19। यानी पॉइंट्स P का कितना आ गया, पॉइंट्स P, ये जो पॉइंट्स P का निर्देशांक क्या निकल के आया, ये निकल के आएगा -3 -40 माइनस है, ये आपका पॉइंट्स P का निर्देशांक निकल के आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज वैल्यू x एंड y एंड z। चलिए बच्चों ये वीडियो यहीं तक देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।